नमस्कार, आप देख रहे हैं एनके न्यूज में आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। ये योगी सरकार है साहब। यहाँ पुलिस पहले किसी निर्दोष की हत्या कर देती है और फिर उसकी हत्या को छिपाने की कोशिश भी करती है। लेकिन हैरत की बात है कि योगी सरकार के सांसद भी आरोपी पुलिसकर्मियों के समर्थन में आ जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ये बात आपको सुनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आरोप लगा रहे हैं उसमें सब बातों की सच्चाई है। जैसे हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि 2017 के बाद जिस प्रकार का पुलिस प्रशासन इस प्रदेश में काम कर रहा है, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था अच्छी बनी है, जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं उनकी सरकार के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। तब थाने कैसे चलते थे, किस प्रकार से लोगों की पोस्टिंग होती थी, धर्म और जाति का जो है बोलबाला होता था। हमारी सरकार के अंदर, योगी सरकार के अंदर या मोदी सरकार के अंदर जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहाँ कानून का शासन, नियम का शासन है। गोरखपुर की जिस घटना की बात आप कर रहे हो, वहाँ पर जो भी कर्मी गए थे, जिस भी काम को जिस सूचना के आधार पर गए होंगे, उनको जो है सरकार उनको सस्पेंशन कर चुकी है, सस्पेंड कर चुकी है। और जहाँ तक मुझे मालूम चला है, जिसकी वहाँ पर जो है मौत हुई है, मौत किस कारण से हुई है, देखिए मौत तो किसी भी कारण हो सकती है। अभी जब तक इस बात का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, तब तक हम एकदम से उस पर निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते कि पुलिस वालों के कारण हुआ है। अभी वहाँ की सरकार जो है, मुझे मालूम है प्रदेश सरकार एक निष्पक्ष उसमें जांच हो, इस बात के लिए निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें जो है कदम बढ़ाए, उन्होंने जो है आदेश दिया होगा। हमारी सरकार के अंदर निष्पक्ष भाव से और बहुत ही जिसको हम कहते हैं बिना किसी फेवर के, बिना किसी उसके डर के जो है हमारी पुलिस जो है उसका जो है तफ्तीश करेगी, उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। अभी तमाम पुलिसकर्मियों की जांच के लिए, उनके चरित्र की जांच के लिए समीक्षा की जा रही है, आदेश हुए हैं उपलब्ध से। क्या कहना चाहिए, किस तरीके से उनकी जांच होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए? देखिए, हम ये कहने लगे कि सबके चरित्र की जांच होगी। समाज में, समाज से ही पुलिस वाले आते हैं। आज समाज में जिस प्रकार से प्रत्येक फ्रंट पर आप लोग इस बात को महसूस करेंगे कि कहीं न कहीं गिरावट है, और ये गिरावट इसलिए है कि देश की आज़ादी के बाद जिस प्रकार का नेतृत्व इस देश के अंदर आया, जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था इस देश के अंदर लागू की गई, इनके कारण हमारी जो संस्कारहीनता हमारे बच्चों में आई हैं, और उन्हीं संस्कारहीनता के कारण जब इस प्रकार के जो लोग हैं जो समाज से आते हैं वो पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, प्रशासन में भर्ती हो जाते हैं, ऐसे लोगों का खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई शिक्षा नीति आई है, और जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कदम उठा रहे हैं, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का शासन जो वापस आया है, निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में देखिए बहुत जब बीमारी पुरानी हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे सांसद जी पुलिस का समर्थन कर क्यों रहे हैं, वो भी जब इस मामले में एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल बागपत के भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह ने गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, ये मौत तो किसी भी कारण से हो सकती है। जब तक इस बात की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि मनीष गुप्ता की मौत के मामले में सबको पता है ये मौत नहीं, हत्या है। इस मामले में पोस्टमार्टम में भी मौत की वजह मारपीट ही बताई गई, और वो भी मारपीट करने वाले कोई और नहीं, गोरखपुर की पुलिस थी। हालांकि सांसद महोदय ने पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को अच्छी बताते हुए प्रदेश और केंद्र की सरकार की सराहना की है। गोरखपुर मामले में जांच की बात भी कही, जबकि आपको यहां ये भी बता दें कि इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने पीड़ित परिवार को नौकरी देने की घोषणा कर दी है। अब देखना ये होगा पीड़ित परिवार को क्या नहीं मिलता है। सवाल ये है कि क्या दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रिपोर्ट एनके न्यूज बागपत। जो विभाग का जिम्मा मेरे से जुड़ा हुआ है उसकी समीक्षा करने के लिए और अधिक से अधिक कार्यशैली में और कार्य करने की गति में और भी तेजी से प्रगति आए, क्योंकि आगे के इन 3 महीने में जो भी हमने बजट के अंतर्गत
अधिक से अधिक लाभ देने की, जनता को सुविधा देने की, हर हुनर को बढ़ावा देने के लिए रोजगार संबंधी पर विचार करिए। चरित्र देखने की बात कैसे आई? जो चरित्रवान नहीं है वो पुलिस की वर्दी में कैसे आया? यही 2017 के बाद कोई भी चरित्रहीन पुलिस का वर्दी वाला व्यक्ति चरित्रहीन भर्ती नहीं हो पाया। इससे पहले कैसे हुआ, इसका जवाब देने वाले देंगे। हम तो उनकी खोज कर लेंगे कि जो चरित्रवान नहीं है वो खाकी वर्दी में पहन करके ये उत्तर प्रदेश वासियों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। पहचान बनाना सबसे कठिन काम है। किसी जिले ने, किसी भी गांव ने और किसी भी विकास खंड ने यदि परंपराओं के अनुसार अपनी साख बनाई है, अपनी पहचान बनाई है, तो आज की सरकार का यही प्रयास है कि वह उस पहचान को और दिन दूना और चौगुना और 8 गुना बना करके नौजवान के हाथ में परंपरागत काम दे करके आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गांव और आत्मनिर्भर नौजवान और आत्मनिर्भर हर घर को खड़ा किया जाए। आज मेरा विभाग इस विषय पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। संपूर्ण देश में आज योगी जी प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कदम उठा रहे हैं, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का शासन जो वापस आया है, निश्चित रूप से आगे आने वाले दिनों में देखिए, बहुत जब पूरा बीमारी पुरानी हो जाती है तो डॉक्टर को भी, वैद्य को, हकीम को नाड़ी नहीं मिलती है, तो उसमें बड़ा समय लगता है। ये 50, 60, 7 साल पुरानी जो बीमारी है उसको दूर करने में थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन इस बात को हर एक व्यक्ति महसूस करता है, चाहे वो विपक्ष में हो, विरोधी पार्टी के अंदर बैठा हो, लेकिन इस बात को महसूस करता है। इस प्रदेश का सामान्य जो व्यक्ति है वो महसूस करता है कि कानून व्यवस्था बहुत, जिसको हम कह सकते हैं अप्रत्याशित सुधार हुआ है। जिसको कह सकते हैं लूट और डकैती में 70% की कमी आई है, 50% अपहरण कम हुए हैं, 35% जो है जो जिसको हम बलात्कार केस कहते हैं उसके अंदर कमी आई है, और जो कोई पिछले लगभग 4.5 वर्षों में इस प्रदेश के। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए NK न्यूज़। नमस्कार।